यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे 40 माइल्स एक निश्चित दूरी हो गई, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 रुपीज़ एक निश्चित रकम हो गई, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 10 रुपीज़ वाज गिवन टू मी। 10 आवर्स एक निश्चित समय हो गया, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। 10 आवर्स इज इनफ। 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे नेम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री। अरेबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर बुक। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वाक्य में प्रयुक्त वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे शिप आफ्टर शिप, नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया गया है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर में होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। रूल: कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। ग्लासेज, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, पैजामाज आदि ऐसे ही नाउन्स हैं। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, पर यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब, अगर ए पेयर ऑफ नहीं आए ऐसे नाउन्स के साथ तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे माई सीजर्स आर शार्प, योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। अगर यही रहे ए पेयर ऑफ शूज तो वाज हो जाएगा। ए पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू हिम। ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन बाउट। कहने का मतलब है कि अगर ग्लासेस, शूज, पैंट, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्ट्रिकल्स, टोंग्स, पजामाज नाउन्स का प्रयोग करना हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ लगा रहे तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि ए पेयर ऑफ नहीं हो तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जो सदा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इनमें एस सी एस लगाकर न तो इन्हें प्लूरल बनाया जाता है और न ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डॉट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी, etc. All his furniture is good. All the luggage was lost. The news is good. यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड कांट सी, द वर्चुअस आर ब्लेस्ड। द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता है। जैसे द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द रिच मतलब धनी लोग, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी। यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, नो बडी या समबडी हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। कहने का मतलब है यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, एनी वन, सम वन, नो बडी, एनी बडी से हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे ईच बॉय हैज़ ए पेन, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, एवरी वन वाज प्रेजेंट। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जुड़ा हो। ऐसे वाक्यों के वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहते हैं क्योंकि उनसे एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध होता है, अलग अलग दो वस्तुओं का नहीं। जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हॉर्स एंड कैरिज इज वेटिंग एट द गेट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विस्की एंड सोडा वाज सर्व इन द पार्टी। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। इसका एक्सेप्शन भी है। इस वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। नोट, इन वाक्यों में वर्ब्स प्लूरल नंबर में हैं क्योंकि एंड से जुड़े दो नाउन से अलग अलग दो थिंग्स या पर्सन्स का बोल रहा है। एग्स एंड मिल्क आर सोल्ड हियर। वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम हियर। पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी आर एसेंशियल टू डेज बिजनेस।